जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोकसभा, यानी लोकसभा की जो सभी राज्यों में कितनी कितनी सीट्स हैं और जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर में PCS में, RO में, CGL में हर जगह जो क्वेश्चन आंसर आए हैं मैंने उसको इसमें कवर किया है। इसके पहले मैंने राज्यसभा की सीटें पढ़ाई थी और उसके पहले वीडियो मैंने लोकसभा और राज्यसभा को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपेयर करके पढ़ाया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो, जाके वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि इन सबसे एक या दो क्वेश्चन आना तय है, कोई भी एग्ज़ाम आप देने चले जाइए। और ये वीडियो आप देख लेंगे, न कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है, न कहीं आपको कुछ प्रैक्टिस वगैरह लगाने की ज़रूरत है, ये सफिशियंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो पहले हम देखेंगे लोकसभा की सीटों की संख्या। आप सब जानते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल कितना है, 550 है। ठीक, पहले तो 552 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया, तो ये अधिकतम 550 है और मिनिमम मतलब वर्तमान में कितना है, 543। ठीक, वर्तमान में 543 है, पहले 545 था, यहाँ से भी वो 2 एंग्लो इंडियन निकल गए तो 543 हो गया। अब आइए देखते हैं राज्यों में। हम पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कितना है, 80। कैसे याद रखेंगे, उत्तर, ये पकड़ेंगे आप उत्तर। अगर हम आपसे बोलते हैं हमारे प्रश्न का तुम उत्तर दो, नहीं तुम्हें हम रस्सी से बांध देंगे। ठीक है, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो हम तुम्हें रस्सी से बांध देंगे। रस्सी से याद रखना 80। ठीक, तो हमारा हो गया 80 उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र कैसे याद रखेंगे, 4 और 8 48। जो महान लोग होते हैं ना, जो महान लोग होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति अड़ जाते हैं। ठीक है, अपने लक्ष्य के प्रति अड़ जाते हैं कि नहीं हमें लक्ष्य हासिल करना है, तो अड़ से 48। ठीक है, अड़ से 48। पश्चिम बंगाल, आप लोग ये गाल देख रहे हैं ना, अगर छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि इसके गाल पे चाट दो, मार मतलब चाटा दो, इसके गाल पे चाटा दो। ठीक है, इसके गाल पे चाटा दो, गाल पश्चिम बंगाल से गाल हो गया, चाटा दो से 4-2। ठीक है, चाटा 2 से 4-2 यानी 4-2 42। ठीक है, बिहार, इसमें वर्ड पकड़ना हार। ठीक है, बिहार, हार। लोग हारते क्यों हैं, जो ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं ना वो हार जाते हैं, हर जगह हारते हैं, बार बार हारते हैं। तो बार बार हारना से बिहार हो गया और चालाकी से 40 हो गया। ठीक, तो जो हारता है बार बार वो चालाकी दिखाता, जो चालाकी दिखाएगा वो हारेगा। ठीक, तमिलनाडु का 3-9 मतलब 39। अब तमिल, मिल याद रखना, मिलना। ठीक है, जब तुम मुझसे मिलना आना तो अपने तीनों ओर देख के आना। ठीक है, कोई देख तो नहीं रहा है या कोई जान तो नहीं रहा, तीनों ओर देख के आना। तो तमिलनाडु 3-9 39। ठीक, मध्य प्रदेश, इधर और इधर इसके बीच में मध्य है ना, इधर भी एक है, इधर भी इसके बीच में मध्य, दोनों ओर नहीं बोलते, ये मध्य जो बीच वाला, बीच के दोनों ओर, मध्य के दोनों ओर, दोनों, 2 और 9, दोनों ओर के बीच में, दोनों ओर के बीच में मध्य आता है। ठीक है, दोनों ओर के बीच में मध्य याद रखना, 2 और 9। कर्नाटक का भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, गुजरात नहीं बोलते हैं, कोई अगर बंदा गुजर जाता है तो लोग बोलते हैं यार उसका समाज में बहुत ज़्यादा, बोलते रहे समाज में उसका बहुत ज़्यादा मतलब जो छवि है बहुत अच्छी छवि थी। ठीक है, जो कोई बंदा गुजर गया, गुजरने के बाद लोग कहते हैं यार समाज में उसकी छवि बहुत अच्छी थी, छवि बहुत अच्छी थी। ठीक है, छवि से 26 याद रखना, गुजरना से गुजरात। ठीक है, गुजरात का 26 हो गया। ठीक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जैसे कोई एक सड़क है, ठीक, इधर से कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है, इस स्थान से उस स्थान जाना है, स्थान राजस्थान याद रखना, अंधा व्यक्ति आंध्र प्रदेश याद रखना। इधर से कोई ट्रक या कोई बस आ रहा है, ये आके इसके पास रोकता है कि यार अंधे वक्त तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम इस स्थान से उस स्थान जा रहे हो, लेकिन किनारे से जाओ, अभी ट्रक के नीचे आ जाओगे तुम पिचक जाओगे। ठीक है, ट्रक के नीचे आओगे तुम पिचक जाओगे, पिचक से 25 याद रखना। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश का 25 है, 25। ठीक, उड़ीसा का देखना, उड़ीसा, अब पेड़ पे जो पक्षी बैठे रहते हैं ना, जब उड़ीसा देखते हैं कि आप समुद्र के किनारे पे है। ठीक है, अब जब यहाँ तूफान हमेशा आता है तो पेड़ पे जो पक्षी बैठे रहते हैं वो उड़ जाते हैं। ठीक है, उड़ना मतलब 2-1 हो जाते हैं। ठीक है, 2-1 करके उड़ जाते हैं, 2-1 करके उड़ जाते हैं। 21, उड़ीसा 21। केरल, अब मैं आपसे बोलूँ केरल का कितना है, 20। कैसे याद रखेंगे, केरल से करेला याद रखना। मैं बोलूँगा कि आपको करेला का जूस पीना है तो आप कैसे पियेंगे, उसे काट के तो पियेंगे नहीं, उसे पीस के पियेंगे। कैसे, उस करेले को काटेंगे फिर उसे पीसेंगे, यानी 20 को 20 रिलेट करना, तो पीस के पियेंगे। करेले का जूस हम पीस के पियेंगे यानी 20 हो जाएगा लोकसभा सीटें। तेलंगाना, हम एक साथ गाना गाएंगे, बोलते हैं सब खड़े रहते हैं ना, नहीं बोलते हैं कि हम एक साथ गाना गाएंगे।
एक साथ गाना गाएंगे 17, ठीक, तेलंगाना। असम और झारखंड देखना, ठीक है, असम और झारखंड देखना कैसे दिए, समझा, ठीक, या समझो कर्नाटक को, क्या, समझो कर्नाटक को, ठीक, समझो कर्नाटक को। सम से असम, झो से झारखंड, ठीक है, इसका 14 होता है, याद रखना, असम और झारखंड का 14 याद रखना। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 28 हो जाएगा, ठीक है, ये कर्नाटक का हो गया, ठीक। देखिए जैसे पीछे कर्नाटक कितना था, 28 था ना यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे असम झारखंड को याद रखना, 14, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना, 28 हो जाएगा कर्नाटक। पंजाब में पकड़ना जाब, नहीं बोलते यार ये जॉब तेरे लिए नहीं है, जॉब ये जो जॉब करने जा रहे हो तुम, ये तेरे लिए नहीं है, तो जॉब पंजाब, तेरे लिए नहीं है, 13 हो गया, ठीक। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ को 11 कैसे याद रखेंगे, ठीक है। लोग नहीं बोलते यार तुम 36 बुद्धि न लगाओ, नहीं तो एक एक करके निकाल देंगे, ठीक है। एक मतलब सभा चल रही थी या सब इंटरव्यू देने आए थे, लोग एक साथ इकट्ठा बैठे थे, तो लोग से बोला यार तुम सब 36 बुद्धि मत लगाओ, ठीक है, 36 बुद्धि मत लगाओ, नहीं तो हम एक एक करके निकाल देंगे। तो छत्तीसगढ़ का 11, 11। हरियाणा, एक मूवी आई थी 10 का दम, क्या आई थी, 10 का दम मूवी आई थी ना, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। 10 का दम एक मूवी आई थी, वो तो हरियाणा वाले होते हैं ना, 10 का दम ही दिखाते हैं, ठीक है। हरियाणा के जो दोस्त लोग होते हैं वो 10 का दम ही दिखाते हैं, तो हरियाणा का 10 का दम याद रखना, कौन दिखाता है, हरियाणा वाले। अब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का साथ में हम देखते हैं, पहले हिमाचल कर देखते हैं। हिम मतलब होता है बर्फ़, तो एक आदमी चला गया बर्फ़ में टहलने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे बर्फ़ इतना ज़्यादा था, हिम माने बर्फ़, वहाँ पे चल नहीं पाया, 4 कदम भी नहीं चल पाया, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश है, इसके नीचे यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में वो चल नहीं पाया 4 कदम भी, तो उत्तराखंड वाले कहें कि भाई 1 कदम और बढ़ा तो नीचे आ जा, ठीक है। 4 कदम तो वहाँ चल भी नहीं पाया, लेकिन 1 कदम और उसमें जोड़ ले, 5 आ जाए, 5 कदम से तो उत्तराखंड आ जा। तो हिमाचल में चल नहीं पाया किसके वजह से, 4 कदम वजह से। तो लोग बोले कि 1 कदम और बढ़ा के तो उत्तराखंड में उतरा, तो उत्तराखंड का 5, ठीक, इतना ध्यान रखना। अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, इन सब में कितना है, 2-2 है, बस ये याद रखना। पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उसमें गोवा को छोड़ के, गोवा यहाँ पे है ना, ये गोवा यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो गोवा में कितना है, 2 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, इतना चीज़ आप लोग यह देख लेना पूर्वोत्तर राज्य का, ठीक। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शनल केस हैं, ये 3, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है। मीनासी देख लेना, ठीक है, या मानसी देख लेना, ठीक है, मानसी जैसा भी आप लोग बना दीजिए। मानसी एक ट्रिक है, इसका कितना है, 1 है। माँ से मिजोरम, न से नागालैंड, सी से सिक्किम, मानसी का 1 है, ठीक है, 1-1 है, ठीक। अब केंद्र शासित देख लेते हैं, दिल्ली का कितना है, 7। नहीं बोलते हैं जिसके दिल मिलेंगे, अगर हमारे दिल मिलेंगे तभी हम साथ रहेंगे, ठीक है, अगर हमारे दिल मिल गए तभी हम साथ रहेंगे। तो दिल्ली का कितना हो गया दोस्तों, 7 लोकसभा सीट। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का 5-5 है, बस याद रखना ऐसे, ठीक है। और बाकी सबका 1-1 है, लेकिन दादर और नागर हवेली का और दमन एंड दीव का, अब यहाँ 2 कैसे हुआ, पहले दादर और नागर हवेली अलग था, लेकिन दमन एंड दीव अलग था, लेकिन इसको जोड़ लिया गया तो 1 और 1 है, कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 को, कब, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को 1 कर दिया गया था, ठीक है। पहले अलग अलग थे तो 1 कर दिया था, 26 जनवरी 2020, याद रखना कब, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव को एक साथ कर दिया गया, तो इसका 1-1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चंडीगढ़ का 1, लद्दाख का 1, लक्षद्वीप का 1 और अंडमान निकोबार भी 1 हो गया, पुडुचेरी का 1, ठीक। आइए अब हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं हैं। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था 1951 से 1952, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1952, ठीक, आंसर नंबर बी। संसद के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। आपका ये संसद है, संसद में 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीनों, आंसर नंबर बी। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, पहले 552 थी, ठीक है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन निकल गए तो अब कितना हो गया है, 550, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 550, ठीक। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में,
तो वर्तमान में पहले कितनी थी 545, ठीक है। लेकिन अगर 2 इसमें से निकाल दीजिए तो कितने बचे 543, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको निकाल दिया गया, तो कितना हो गया 543, ठीक। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सबको पता है, मीरा कुमारी, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? आप सबको पता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 93 के तहत, अनुच्छेद 93 क्या कहता है? अनुच्छेद 93 के तहत यही कहता है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लोकसभा सदस्य द्वारा, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष को देता है। दोस्तों, हम जो पिछला वीडियो पढ़ाए हैं ना, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं। आप अगर वहाँ से पढ़ के आएंगे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन फटाफट करेंगे आप, ठीक है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष इसका आंसर हो गया। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? जानते हैं, जो कि बहुमतपूर्ण होता है उसका नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक। जो लोकसभा के जितने सदस्य रहते हैं, जो प्रिय एक सदस्य रहेगा उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, यानी लोकसभा का नेता उसे बना दिया जाता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री कहेगा क्या सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, आप इसे भंग कर दो, ठीक। लोकसभा को फिर राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक। आंसर नंबर बी हो गया हमारा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। आप सबको पता है कि राज्यसभा में जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। तो जनता द्वारा किस में चुने जाते हैं? विधानसभा में, लोकसभा में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे लोकसभा, ठीक। प्रधानमंत्री मत मार देना, प्रधानमंत्री तो लोकसभा का सदस्य ही तो होता है, सदस्य के बाद वो प्रधानमंत्री बनता है। हम लोग सदस्य को चुनते हैं ना कि प्रधानमंत्री को। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। कितने लोग प्रधानमंत्री मार देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक। आगे देखिए, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? तो 1951-52 में मैंने बता दिया, ठीक। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीट है? किसकी सीट है? अभी मैंने बताया था। अगर हमारे तुम उत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो हम तुम्हें रस्सी से बांध देंगे। तो रस्सी से याद रखना 80, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो महान लोग होते हैं वो अपने बात पे क्या होते हैं? अड़ जाते हैं, ठीक है। 48, ठीक है। महाराष्ट्र कितना है? 48, ठीक। मध्य प्रदेश मतलब मध्य मतलब बीच में मतलब दोनों, मध्य मतलब बीच में मतलब क्या होता है? जैसे नहीं बताया, दोनों ओर के बीच में नहीं बोलते यार, दोनों ओर के बीच में ये मध्य है, ठीक है। दो और 9 के बीच में मध्य है, 29 हो गया, ठीक है। बिहार हार, जो बहुत ज़्यादा चालाक बनता है वो बार बार हारता है, ठीक है। तो बिहार का 40 हो जाएगा। मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितने सीटें हैं? अभी मैंने बता दिया, 2 और 9, 29, ठीक। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में लोकसभा की सीटें संख्या कितनी है? नागालैंड मैंने बताया था, नागालैंड और सिक्किम और मिजोरम मैंने ट्रिक बताया था ना, मानसी, क्या बताया था? मानसी, ठीक है। म से मिजोरम, न से नागालैंड, सी से सिक्किम। यहाँ पे कितनी सीटें थी? मानसी में 1 थी, ठीक। तो 1 सीट, आंसर नंबर 12 बी। 2 महीना तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? अगर लोकसभा का जो सदस्य होता है यानी सांसद होता है, 2 महीने लगातार वो अनुपस्थित रहा, ठीक है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो आंसर हमारा सी वाला। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं शून्यकाल, ठीक है। 12 बजे के बाद चलता है, 12 से 1 शून्यकाल, ठीक। धन विधेयक बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? आप सब जानते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बस राज्यसभा को भेजा जाता है कि आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो वो अगर कहेगा कि हाँ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो लोकसभा को ये अधिकार नहीं है कि उसके बात को माने, ठीक है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा क्या करेगा, उसे अपने पास 14 दिन तक अगर रखे रहेगा विधेयक, बिल को, धन विधेयक को, तो अपने आप स्वतः ही वो लोकसभा में पारित हो जाता है। अगर 14 दिन तक रखे रहे, 14 दिन तक अधिकार है भाई, तू रख सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है? 110 आर्टिकल में, रट लेना। भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ किया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अविश्वास कौन लाता है? अरे जिसकी सरकार नहीं है, जो अपोजिट में बैठा है, वही तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, ठीक है। विपक्ष में जो बैठा रहता है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब होता है किसी भी तरीके से सरकार को मतलब नीचा दिखा के उसको गिराना, ठीक है। ये अविश्वास प्रस्ताव होता है, शॉर्ट फॉर्म में जाना। तो ये लोकसभा में आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है? लोकसभा में आता है।
लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति के रहा? ठीक है, ये बलराम झाकड़ थे। कौन थे? बलराम झाकड़ थे। आंसर नंबर डी। ठीक, बलराम झाकड़ थे, इनका सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, बलराम झाकड़ का। ठीक, लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ठीक है, लोकसभा जो चुनाव होता है उसका घोषणा का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को, न कि इलेक्शन कमीशन को, राष्ट्रपति को। ये ध्यान से याद रखना। लोकसभा के 17वें यानी वर्तमान अध्यक्ष 2022 में कौन बने? ओम बिरला। कौन बने? ओम बिरला। भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, राजीव कुमार है। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई थी 545। ठीक है, कितना? 545। ठीक, पहले कितनी थी मूलतः? जब अगर पूछे तो 500 थी। ठीक, याद रखना, 500 मूलतः थी। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन द्वारा 545 हो गई। ठीक, अब ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? जो सांसद होते थे भूतपूर्व, उनकी पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई थी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बता दिया था, जीवी मावलेंकर है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? KS हेगड़े। बहुत मतलब हेगड़े थे, उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है, अनंत शयन आयंगर। अपंगर नहीं है, आयंगर थे। अनंत शयन आयंगर थे। ठीक है, आंसर नंबर मतलब ये देख लीजिए आंसर। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। ठीक है, याद रखना इसको। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। ठीक, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष को ने बता दिया था, मीरा कुमार। लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन किस वर्ष की गणना के बाद किया जाएगा? 2026 के बाद। अब 2026 के बाद इसका लोकसभा चुनाव का क्षेत्रों का परिसीमन होगा। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का रूप में मान्यता दी गई थी? 14 लोगों को। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। याद रखना। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में, यानी लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। कौन सा? संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा रहा टॉपिक, मतलब हमारा ये वीडियो रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब से ही हमको एक मोटिवेट मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगला मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ला रहा हूँ, पंचायत। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों।